दिल्ली में छिपे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के खिलाफ आज भी दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन जारी रहा। जहां जहां रोहिंग्याओं के छिपे होने की आशंका थी, वहां वहां एक एक दरवाजे पर दस्तक दी, कागज की जांच की। दिल्ली को घुसपैठियों से मुक्त कराने का प्रण जो रेखा सरकार ने लिया है, वो तभी पूरा होगा जब एक एक बांग्लादेशी और रोहिंग्या को उनके अपने असली मुल्क नहीं भेज दिया जाता। भी अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनको हटाया जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं हम लोग। पुलिस वाला बोलता है तू बांग्लादेश से चल, थाने पे चल, थाने पे ले जाता है, रिक्शा छोड़ के जाता हूँ, रिक्शा गायब हो जाता है आते ही आते ही। दिल्ली में घुसपैठिया खोजने का ऑपरेशन चल रहा है। जहां जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के छिपे होने की आशंका है, वहां रेखा फोर्स यानी दिल्ली पुलिस एक एक झुग्गी, घर और दुकान की जांच कर रही है। दिल्ली में शाहीन बाग के श्रम विहार इलाके की झुग्गियों में शुक्रवार को स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया गया। झुग्गी वालों के असली पते और पहचान पत्र की पड़ताल की गई। कोई झांसा देकर या फर्जी पहचान पत्र दिखाकर बच न पाए, इसके लिए कैंप भी लगाया गया और झुग्गी वालों को बुलाकर एक एक कागज चेक किए गए। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ दिल्ली पुलिस की मुहिम लगातार चल रही है। कल दिल्ली पुलिस ने साउथ दिल्ली और नई दिल्ली में ये मुहिम चलाई। आज साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और नई दिल्ली में ये मुहिम चल रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। डोर टू डोर ये कैंपेन चलाया जा रहा है, ड्राइव चलाया जा रहा है, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद जिस तरीके से MHA और दिल्ली पुलिस की मीटिंग हुई कि राजधानी दिल्ली में काफ़ी संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस को जहाँ जहाँ पर जानकारी मिल पाई है, जहां जहां पर लोग सस्पेक्ट हैं, उन तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस अपनी टीम के साथ पहुंच रही है। अगर बांग्लादेशियों को ढूंढना है, यानी बहुत पहले ही बांग्लादेशियों से मुक्त हो चुकी होती, पर वो इतने शातिर हैं कि फर्जी दस्तावेज के जरिए भारतीय पहचान पत्र हासिल कर लेते हैं और फिर उन लोगों के बीच अपना ठिकाना बना लेते हैं जिनका मजहब, बोली और पहनावा उनसे मिलता जुलता है। आधार कार्ड चेक करा, ID चेक करिए, माँ बाप का नाम पता पूछा, एड्रेस पूछा। बस। और क्या बताया पुलिस ने? पुलिस ने यही बताया कि बांग्लादेशी तो ना है, कोई घुसपैठिया तो ना है यहाँ पे। ना अच्छा है, जो भी अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको हटाया जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं हम लोग तो यहाँ जमीन खरीद के उस तरफ रह रहे हैं, घर बना के अपना रह रहे हैं। हमें पता नहीं झुग्गियों में कैसे कैसे लोग आते होंगे, तो मुझे नहीं पता। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ करके देश की सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं और दिल्ली जैसे शहरों में दूसरों के घर, रोजगार पर डाका डाल रहे हैं। ऐसे में झुग्गी वाले भी चाहते हैं कि बांग्लादेशियों को भगा दिया जाए। हमारा हिंदुस्तान में आके वो कब्जा करके कमा के खा रहा है, हम लोग रोटी सही से नहीं मिल रहा है। अच्छा। महीने 20,000 मिल रहा है, उनको 15,000 देना पड़ती, 5,000 हमें लेना पड़ा। अच्छा, ये कौन करता है? वो लोग बांग्लादेशी कर रहा है। अच्छा, तो हमें भी बांग्लादेशी समझ के पकड़ लेते हैं। आप लोग को भी बांग्लादेशी समझते हैं? हाँ जी। अच्छा, इस वजह से दिक्कत होती है? इसी वजह से दिक्कत होता है। रेडी भी छोड़ के हम थाने में चले जाते हैं। जब पुलिस वाले के साथ आके देखता हूँ रेडी भी नहीं है, रेडी कोई चुरा के ले गया। दिक्कत हमारा भी होता है, नुकसान हमारा भी है इसमें। दिल्ली पुलिस अब की बार पहचान पत्र के साथ साथ लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी पड़ताल कर रही है। जो भी संदिग्ध दिखे उसके बैंक खाते और मोबाइल वॉलेट के ट्रांजैक्शन की भी जांच हो रही है, यानी घुसपैठियों पर डिजिटल स्ट्राइक भी हो रही है। बैंक स्टेटमेंट और जो सोशल मीडिया अकाउंट है और जो मोबाइल नंबर है, उनका लेने का मकसद ये है कि वो उसको एनालाइज करके ये पता लगाया जा सके कि पैसे किस देश में भेजे जा रहे हैं या किस देश से वो आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि और इनके सोशल मीडिया अकाउंट में, इनके फ्रेंड लिस्ट में कहीं बांग्लादेश या म्यांमार के जुड़े हुए लोग तो नहीं है। दिल्ली में पिछले 3 महीने में अवैध रूप से रह रहे 33 बांग्लादेशियों को पकड़कर उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है। बहुत सारे बांग्लादेशियों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया है, जिनकी जांच के बाद उन्हें उनके मुल्क भेजा जाएगा। ये मुहिम हमारी काफ़ी दिन से चालू है और आगे भी ये चालू रहेगी। इसके तहत हम लोगों से उनके जो भारतीय आई कार्ड्स हैं, आइडेंटिटी कार्ड हैं, उनको हम उनसे कलेक्ट करते हैं, उनके एंटीसीडेंट वेरीफाई करते हैं, देखते हैं और जहाँ का वो बताते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, ये उनको फिर फर्दर वहाँ जाकर फिजिकली वेरीफाई किया जाता है, ताकि जो इलीगल हैं उनको वेरीफाई किया जा सके और उनको सूटेबल लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सके। बीजेपी ने दिल्ली की जनता से जो चुनावी वादे किए, उसमें घुसपैठिया मुक्त दिल्ली और स्वच्छ यमुना दोनों शामिल हैं और दोनों ही अभियान पर युद्ध स्तर का एक्शन जारी है। यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है। ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के वह दृश्य फिर से हमें
इस भूमि पर देखने को मिलेगा। घुसपैठिया दिल्ली छोड़ो अभियान के साथ बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और सीएम रेखा गुप्ता के दुर्गा अवतार से बांग्लादेशियों को उनकी असली जगह दिखाई जा रही है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ राजू राज, जी मीडिया।